समस्त कार्य समिति सदस्य, आप सब पधारे, आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। दोस्तों, अब किसान मोर्चे के लिए यह जो घड़ी है, यह सब परीक्षा की घड़ी है। आगामी 8-9 माह बाद हमारे बीच में चुनाव, विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं और सबसे बड़ी अगर पार्टी में अगर कोई मोर्चा, सबसे बड़ा मोर्चा है तो किसान मोर्चा है। आज हमारे देश की जो जनसंख्या 70% गांव में रहती है और उसके बीच हम सब किसान बंधुवर रहते हैं। अगर कोई मोर्चे में सबसे बड़ा अगर कोई मोर्चा होता है तो किसान मोर्चा होता है। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप छोटी छोटी चीजों को रोड पर लेकर ना आए। अभी हम सब यहाँ पदाधिकारी है, कार्यकर्ता है, कहीं कुछ छोटी सी कमी है। अभी परसों की मैं आपको बात बताऊं कि किसानों ने एक बीच कांग्रेस में एक षड्यंत्र रचा और खिड़किया में हल्ला मचाया कि खाद नहीं मिल रहा है, खाद नहीं मिल रहा है। उस बीच पहुंचे सभी तो अधिकारियों के माध्यम से 400 टोकन वहां बांट दिए गए। रात को मैं भी पहुंचा था और कृषि विभाग के डीडीए साहब सहित सभी लोग वहां पहुंचे और किसानों को टोकन दिया। और आज खाद बांटने की तो बारी आई तो मात्र 60 किसान खाद लेने आए, बाकी के किसान सब फर्जी थे वहां पर जो खाद लेने नहीं आए। मतलब किसान फर्जी नहीं होता, किसान को जिसकी यूरिया की अगर डीएपी की आवश्यकता है तो वही आता है, परंतु हम किसी के षड्यंत्र में नहीं आए, क्योंकि किसान जितना खाद मध्य प्रदेश में हमें आज तक हरदा जिले को मिला है उससे कई गुना अधिक हरदा जिले को खाद मिल चुका है। और छोटे किसान रहे, अभी हमने डीडीए साहब के साथ बैठकर चर्चा की थी और उन्होंने कहा है कि अभी विगत 3-4 दिन तक हम 10 एकड़ तक के जो 10 बोरी तक के जो किसान है छोटे छोटे उनके स्टॉल लगाकर हम किसानों को खाद वितरित करेंगे। अभी डीएपी की रेट भी शायद आज रात्रि को यहाँ आ जाएगी और आज दिन में जो 10 बोरी तक के जो किसान थे उनको खाद देने का काम किया है। तो मार्केटिंग सोसाइटी में यहाँ पर अभी बात हुई तो वहां पर कोई किसान खाद लेने नहीं पहुंच रहा है। तो किसी के बहकाव में न आए, छोटी छोटी समस्याएं आती रहती है और प्रदेश और देश में इतनी जनकल्याणकारी योजनाएं चल रही है। हमें माननीय दर्शन सिंह चौधरी जी से सीखना चाहिए जो दिन रात किसानों के हित के लिए गांव गांव शहर शहर कभी 24 घंटे चलते रहते हैं। मैं तो उनसे हेल्प पाता हूँ कि भाई साहब आप इतनी मेहनत क्या करते हो। तो भाई साहब को देखकर ऐसा लगता है कि किसानों के बीच पहुंचकर किसानों की बात समस्याओं को मुख्यमंत्री तक रखकर और अपनी योजनाओं को सबको उनका लाभ दिलाने का काम अगर कोई ने किया है, जैसा प्रदेश अध्यक्ष है तो माननीय दर्शन सिंह चौधरी जी, उनके लिए जोरदार ताली बजाएं। हम अगर उनके नक्शे कदम पर 1-5% भी चल दिए तो हम अपने गांव के किसानों की समस्याओं को हल कराने में सक्षम हो जाएंगे। आप कम समय में हमारे बीच में पधारे हैं। मैं पुनः एक बार सभी का बहुत बहुत स्वागत वंदन करता हूँ। साथ में चौधरी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप समय समय पर हमें मार्गदर्शन देते रहे। साथ ही आपके द्वारा भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के द्वारा जो भी कार्यक्रम हमें दिए गए हैं हम समय समय पर उन्हें पूरा करने का काम किसान मोर्चा यहाँ कर रहा है और आगामी समय में जो भी आपका आदेश होगा उसे हम परिपालन पूर्ण करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय राम। और निश्चित ही जैसा कि राजीव ने हमको बताया कि कुछ षड्यंत्र रचा गया था, परंतु हमें गर्व है कि मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री हमारे लाडले नेता कमल पटेल जी हैं और किसानों की हर समस्या के सामने मजबूती से और चट्टान की तरह अडिग रहते हैं। हमें इस बात का भी गर्व है। हमने पूरे सम्मान के साथ में हमारे उपाध्यक्ष महोदय जिले के और इस नगर पालिका में सांसद प्रतिनिधि बड़े भाई राजू खमेड़िया जी, आपसे आग्रह करता हूँ कि आप हमें मार्गदर्शित करें। राजीव जी, आज हरदा जिले की हरदा नगर पालिका में प्रथम बार इस सभागृह में पधारे प्रदेश के किसान मोर्चा के अध्यक्ष श्री दर्शन सिंह चौधरी, महामंत्री श्री शर्मा जी, जिले के किसान मोर्चे के अध्यक्ष भाई राजेश जी गोदारा, जिले के सभी किसान मोर्चा के पदाधिकारी, मेरे लिए भी आज बड़ी खुशी की बात है कि हरदा नगर पालिका में पहली बार कोई किसान की बहू जब नगर पालिका अध्यक्ष बनी तो किसान मोर्चे की बैठक भी नगर पालिका में गोदारा को बनाया है हरदा जिले में। तब से किसान मोर्चा बहुत ही अच्छे तरीके से कार्य कर रहा है और किसान मोर्चे बहुत ही अच्छे तरीके से कार्य कर रहा है और किसान मोर्चे की जो टीम बनी है वो भी गांव में बहुत अच्छी तरीके से अपनी टीम खड़ी कर रही है। अभी राजेश भाई ने बताया है खाद वगैरह की जो छोटी शिकायतें हैं, मैं भी कल डीडीए साहब गायकपुर में मिला था
तो मैंने जब उनसे चर्चा की तो उन्होंने बताया कि अभी